जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता है आपको मैं बहुत ज्यादा खुश क्यों हूँ? क्योंकि इस जो महाविद्या का जो हमने जर्नी शुरू किया है ना, इसमें फाइनली बारी आ गई है 8वीं महाविद्या की। और 8वीं महाविद्या कौन है? मेरी माँ बगलामुखी। जी हाँ, जिनके बारे में मैं जानती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको उनके बारे में कुछ और बातें बताऊंगी। 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी को स्तंभन की देवी भी कहा जाता है। ये वो शक्ति है जो शत्रुओं को स्तंभित करती है, नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है और भक्तों की हर विपरीत स्थिति से जो है रक्षा करती है। अगर आपके जीवन में भी कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है या किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, तो माँ बगलामुखी की उपासना से आपको चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। माँ बगलामुखी का जो स्वरूप है वो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। माँ का वर्ण जो है वो पीता वर्ण यानी कि पीले रंग का है, जो सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है। माँ पीताम्बरा पीले वस्त्र धारण करती हैं और पीले आभूषणों से ही सुसज्जित रहती हैं। माँ के 2 हाथ हैं, एक हाथ में शत्रु की जीभा पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में जो है गदा लिए हुए हैं। ये स्वरूप जो है माँ का, ये दर्शाता है कि माँ शत्रुओं की वाणी को स्तंभित कर देती हैं और उनकी शक्ति को नष्ट कर देती हैं। माँ के मुख पर तेज और करुणा दोनों का बहुत ही अद्भुत मिश्रण होता है। वे भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और शत्रुओं का विनाश करती हैं। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मांड में भयंकर तूफान आया था जो सृष्टि को नष्ट करने लगा। समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर के प्रार्थना की और उनसे कहा कि प्रभु अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर में तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आदि शक्ति ने पीतवर्ण स्वरूप में प्रकट होकर के तूफान को स्तंभित कर दिया। उस समय से ही माँ का नाम बगलामुखी पड़ा। माँ पीताम्बरा भी इसीलिए उनको कहा जाता है। बगला यानी कि क्रेन, पक्षी जैसा स्थिर रहना, और मुखी यानी कि उनके मुख को नियंत्रित करने वाली चीजें। एक अन्य कथा के अनुसार जो है माँ ने दैत्य मदन को पराजित किया था और अपनी वाणी से संसार को भ्रमित कर रहा था। माँ ने उसकी जीभा को पकड़ करके उसको स्तंभित कर दिया। माँ बगलामुखी की उपासना से अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं आपको, जैसे कि शत्रुनाश, है ना, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण लाभ तो ये हुआ कि माँ शत्रुओं का नाश कर देती हैं। जो लोग आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है, जिनसे कोर्ट केस, कानूनी मामले या किसी भी प्रकार के विवाद में माँ की कृपा से आपको विजय मिलती है। वकील और न्यायाधीश माँ की विशेष उपासना करते हैं। वाणी पर नियंत्रण यानी कि माँ की कृपा से वाणी में मधुरता और प्रभाव आता है। बोलने की कला में निपुणता प्राप्त होती है। नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिलती है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजर से भी आपको सुरक्षा मिलती है। आकस्मिक धन लाभ भी मिल सकता है आपको। जी हाँ, माँ की कृपा से आपको अचानक धन की प्राप्ति होती है। व्यापार में वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं माँ बगलामुखी के कुछ शक्तिशाली मंत्र। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। ये माँ का मूल मंत्र है और इस मंत्र का जाप शत्रुओं को स्तंभित करने के लिए किया जाता है। आप इसके अलावा सरल मंत्र का भी जप कर सकते हैं और वो है ओम ह्लीं बगलामुखे देव्ये ह्लीं ओम नमः। दोबारा बता देती हूं, ओम ह्लीं बगलामुखी देव्ये ह्लीं ओम नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का रोजाना जो है 108 बार जाप करने से माँ की कृपा जो है वो आपको प्राप्त होती है। माँ का मंत्र जाप हमेशा पीले आसन पर बैठ करके, पीले वस्त्र पहन करके करना चाहिए। बाबा बगलामुखी की उपासना से कुछ विशेष बातों का ध्यान भी जो है वो आपको रखना चाहिए। वो क्या है? मंगलवार और शनिवार माँ की पूजा के लिए विशेष शुभ दिन माने गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको पूजा करनी चाहिए। पीला रंग जो है मेरी माई को अत्यंत प्रिय है, तो पीले फूल, पीला वस्त्र, हल्दी, केसर, इन सब का प्रयोग कीजिए। माँ को पीले रंग के भोग जैसे कि केसर की खीर, बेसन के लड्डू, बेसन का हलवा, हल्दी मिश्रित दूध, ऐसी चीजें माँ को आपको भोग लगानी चाहिए। पूजा से पहले स्पष्ट संकल्प लीजिए कि आप किस उद्देश्य से जो है माँ की आराधना कर रहे हैं।
मंत्र जप के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक भोजन कीजिए और नकारात्मक विचारों से भी बचिए। कम से कम जो है 108 बार, नहीं तो 1008 बार जो है आप इस मंत्र का जाप कीजिए। विशेष सिद्धि अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने 1.25 जाप का संकल्प लेना होगा और 1.25 जाप भी करने होंगे। साधकों, माँ बगलामुखी की उपासना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन आप ये प्लीज याद रखिए कि इस उपासना का उद्देश्य सिर्फ शत्रुओं को हानि पहुंचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी रक्षा और सत्य की विजय होनी चाहिए। माँ बगलामुखी सच्चे भक्तों पर शीघ्र कृपा करती हैं। अगर आप श्रद्धा और विश्वास से माँ की उपासना करेंगे तो आपके जीवन की भी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगली महाविद्या के साथ में आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। जय माई की।